कई बार ऐसे भी मतलब स्टैम्प लगा दिया जाता है हम पर कि हम लोग पत्थर दिल होते हैं, हमें भी की फीलिंग्स नहीं होती, इमोशंस नहीं होते। तो आप एक एक्सपर्ट की नज़र से क्या देखते हैं? एक्सपर्ट की नजर तो देख रही है देवदास को, जी। वो बेचारे बर्बाद हो गए। पारो चंद्रमुखी इतना बर्बाद ही हुए। तो ऐसा बिल्कुल नहीं, मैं पत्थर दिल बिल्कुल नहीं है। आम, उनको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे इसलिए अंदर टफ हो जाता। तो उनको उसमें से बाहर निकलते निकलते वो प्लेटफॉर्म ढूंढते, किसी को अपने दिल की बात शेयर करते वक्त लगता है थोड़ा। बट जो चोट उनको लगती है उसमें से बाहर बहुत सारी साइंटिफिक स्टडीज है, बहुत सारे रिपोर्ट्स है जो आपको बताएंगे कि एक देगा आपको इतना ज़्यादा, एक मैन को बहुत ज़्यादा तोड़ता है कंपेयर टू वुमन। अ वुमन हैज मेनी एवेन्यूज टू हील, फील बेटर एंड मूव ऑन। इट ऑलवेज इज ईजियर। आई एम नॉट सेइंग, मतलब सिचुएशन टू सिचुएशन, पर्सन टू पर्सन पे भी बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है। बट बिकॉज हम जनरलाइज बातें कर रहे हैं, मेन के लिए बहुत डिफिकल्ट है। एंड ऑब्वियसली डिफिकल्ट है क्योंकि उनको फील हो रहा है, और दिल तो है कभी फील हुए, तो पत्थर दिल तो बिल्कुल नहीं है। मैं सिर्फ रिलेशनशिप के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कि ना सिर्फ ब्रेकअप बल्कि थ्रू आउट द लाइफ ऐसे कई मोड आते होंगे जिसमें वो टूटता है आदमी, चाहे वो उसका बचपन हो, चाहे वो अपने टीनेज में है, फिर वो रिलेशनशिप में पड़ा, फिर शायद वर्क प्लेस पर वो टूट रहा है किसी भी रीज़न से, एक्स वाई जी। शायद कुछ अनफेयर हुआ उसके साथ, शायद उसका बिजनेस नहीं चल रहा है, शायद अब वो फैमिली के साथ है, जिम्मेदारियों के बीच दबा हुआ है और इज़ नॉट एबल टू डू जितना उसे लगता था कि वो कर पाएगा। ऐसे मौक़ों पे भी तो उसे ये एक इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, मेरे हिसाब से जितना मैंने देखा है ज़िंदगी। क्योंकि तो ऐसे में वो अपने आप को कैसे सँभाले इमोशनली आपके हिसाब से? या कैसे किसी का सपोर्ट पाए? डेथ के आगे जीत है। तो एज लॉन्ग एज वो ये समझ ले कि ट्रस्ट रखे कि एक इमोशनल एंकर जो आपको सपोर्ट दे है बिहाइंड दिस कभी, और हर लाइफ के हर स्टेज पे आपको वो इमोशनल सपोर्ट किसी ना किसी ने दिया है। ये जेंडर रिलेटेड नहीं है, ज्यादातर आपका जो सपोर्ट है वो आपको आपके इनर सर्कल से पहले मिलेगा। सो पहले आपके पेरेंट्स हो, आपके भाई बहन, इनसे पहले फिर आपके दोस्त आ जाएंगे उसमें। तो कोई ना कोई आपके साथ हमेशा आपका इमोशनल अंदर, कभी टीचर्स हो सकते हैं, कभी आपके रोल मॉडल्स हो सकते हैं, ये आपके साथ चलेंगे तभी इंसान उसमें आगे बढ़ पाएगा। हर सी फियर ऐसी चीज है ना कि आपको आपके लिए ट्रैप बना देगी। जैसे बहुत सिंपल चीज है कि आप एक अंधेरी गली से जा रहे थे कभी, और वहां पे एक कुत्ता था जो आपने पहले देखा नहीं, वो भी डर गया, आप भी डर गए, वो आपको काटा, कुत्ते ने काटा, और ये एक इंसिडेंट आपके साथ हो गया। अब क्या पूरी जिंदगी आप अंधेरी गली से नहीं जाएगी? अब क्या आपको हर कुत्ते से ये डर लगेगा कि ये मुझे काटेगा? यू विल हैव टू वर्क ऑन इट। और हर चीज में ये है, आपको साइकिल करने से, साइकिल सीखते वक्त गिरूंगा लगेगा, ये डर एट सम पॉइंट इन टाइम आपने बोला ठीक है लगा तो लगा, बट मैं सीख लूंगा। तो धीरे 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 आप लाइफ में कोई चीज नहीं कर पाएंगे अगर आप डर के आगे बढ़ नहीं पाते। और आपको ये याद रखना है, कोई ना कोई है मुझे संभालने वाला था। इट जस्ट हैज टू बी द राइट पर्सन। और आगे जाके भी लाइफ में और भी कोई प्रॉब्लम्स आएंगे, तो आपको अपना एक इमोशनल एंकर, एक, और चाहे वो इट कुड बी अ बॉय, इट कुड बी अ फादर, इट कुड बी अ डॉग, इट कुड बी अ वुमन, whoever husband, wife, whoever it may be, but you have to find your emotional anchors। and जरूरी नहीं एक ही मो, many emotional anchors जो आपके लाइफ के हर एरिया में आपके साथ रहे पर आपको हेल्प करे ये ओवरकम करने में। लेकिन आपको खुलना ज़रूरी है। और आपके, क्योंकि आपको जानना है कि उसके बगैर आप लाइफ में आगे बढ़ ही नहीं सकते। अगर आपको ट्रस्ट नहीं है तो क्या आप बिजनेस भी कर पाएंगे, आप जॉब भी कर पाएंगे, आप अपने कलीग को ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे, आपको, आप अपने बॉस को ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे, आप सिक्योरिटी की सारी जिंदगी आपकी निकल जाएगी, आप प्रोग्रेस ही नहीं कर पाओगे। तो आपको समझदारी से काम लेना है। यू हैव टू अंडरस्टैंड की रीड बिटवीन द लाइन्स। बट आगे तो बढ़ने के लिए आपको ये कदम तो दो उठानी ही है। डर के अंदर आप
उसी में अपने आप को नहीं खो सका।